If rho is the density of water and B is the bulk modulus, then energy density of water in a lake h मीटर डीप इज। हमारे पास एक लेक है जिसकी हाइट जो है वो h मीटर डीप है, तो हमको उसकी एनर्जी डेंसिटी निकालनी है अगर वाटर की डेंसिटी रो है और बल्क मॉड्यूलस भी है। तो इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करें, एक रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस का होल स्क्वायर अपॉन बी। तो यहाँ पे हमको बस स्ट्रेस निकालना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, इसको देख लेते हैं। हमको पता है कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यहीं से हम सॉल्व करते हैं एफ़ के लिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को एफ़ के लिए लिखूं तो एफ़ के लिए हो जाएगी ये वाई ए बाई एल इंटू इलोंगेशन या चेंज इन लेंथ। ये जो वाई ए बाई एल है इसको हम कहते हैं के, ये एक कॉन्स्टेंट होता है। जैसे आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा एफ इज इक्वल्स टू के एक्स स्प्रिंग के लिए, सेम यहाँ पे भी वैसा ही कुछ रिजल्ट के डेल एल आ रहा है। तो के की जगह जो है वैल्यू वो है वाई ए बाई एल। अब जैसे हम स्प्रिंग के लिए पढ़ते थे कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, अगर आप उसको एक्स डिस्टेंस से खींचो, एक्स अमाउंट से खींचो, तो होती थी हाफ के एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी हाफ के चेंज इन लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। मुझे चाहिए एनर्जी डेंसिटी। इसी फॉर्मूले में हम के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वाई ए बाई एल, और क्योंकि हमको एनर्जी डेंसिटी चाहिए, और एनर्जी डेंसिटी को क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो एनर्जी निकाली आपने ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, और वॉल्यूम यानी कि एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड कर दो। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू है इसको, जो ये हमारी इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाई ए बाई एल डेल एल का स्क्वायर अपॉन ए एल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसी से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो बार हमारे पास डेल एल है, तो इसको हम लिख लेते हैं डेल एल अपॉन एल। एक एल ये ले लिया, यहाँ से डेल एल ले लिया, डेल एल बाई एल हो जाएगा। और एक बार हो जाएगा वाई ए अपॉन ए से ए तो हम कैंसिल कर देंगे, वाई डेल एल बाई एल। ठीक है, एक ये बन जाएगा हमारा। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो गया स्ट्रेन, वाई एज इट इज़ रह गया, और ये भी हो जाएगा स्ट्रेन। तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हाफ वाई स्ट्रेन का स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस, है ना। स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस हो गया, तो स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। इसको बल्क मॉड्यूलस, कोई भी मॉड्यूलस, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन जनरल होता है, तो वाई भी लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो हमको ये फॉर्मूला पता लग गया ना एनर्जी डेंसिटी का, हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन बल्क मॉड्यूलस। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर क्या होता है, वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो एच हाइट नीचे प्रेशर कितना लगेगा, यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा एच हाइट नीचे, रो जी एच। ये आप फ्लूइड्स में पढ़ोगे, अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। तो स्ट्रेस हो जाएगा आपका यहाँ पे रो जी एच का स्क्वायर, और बल्क मॉड्यूलस एज इट इज़ आ जाएगा, हाफ एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।